हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल ने मंगलवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आषाढ़ी एकादशी हिंदू पंचांग के आषाढ़ महीने में 11वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है और इस दिन भक्त भगवान विठल से प्रार्थना करते हैं। आषाढ़ी एकादशी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे हरिशानी एकादशी, महा एकादशी, प्रथमा एकादशी, देवशायनी एकादशी। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, लेकिन दोबारा शुरू होने के बाद भी नारेबाजी के कारण 3 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित होने के बाद जब शुरू हुई, तब सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविड महामारी को लेकर केंद्र पर हमला बोला। इजरायल के एक सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के ताजा विवाद पर विपक्षी दलों के बवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको विपक्ष का खराब आचरण बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि इस तथाकथित जासूसी कांड पर हंगामा कर विपक्ष ने विश्व पटल पर देश की छवि को खराब करने का काम किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम विरोध और जातीय समीकरण आने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रधान बना दिया है और वो लगातार सभी मंत्रियों, विधायकों और पूर्व प्रधानों आदि से मिलकर अपना काफिला बड़ा कर रहे हैं, इससे कैप्टन की स्थिति सहज होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बकरीद के अवसर पर लॉकडाउन से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मापदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया है। केरल सरकार ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन प्रतिबंधों में 3 दिनों के लिए छूट देने का ऐलान किया है। अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर एक पिता द्वारा अपनी मृत बेटी को फिर से जिंदा करने की चाहत में उसकी लाश को घर में रखकर इलाज किए जाने की घटना सामने आई है। वहीं सोमवार को हुगली जिले के पांडुआ के खन्यान स्थित मुल्टी गांव में जैसे ही ग्रामीणों को ये सूचना मिली, हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की लाश को घर से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अश्लील वीडियो बनाने और अपलोड करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार दोपहर दोनों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। अडानी ग्रुप की अधिकारित कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को एक बार फिर लोअर सर्किट लग गया है। इससे कुछ दिनों पहले भी एक रिपोर्ट के बाद लगभग 1 सप्ताह तक गौतम अडानी के ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि NSDL के अडानी समूह में बड़ा निवेश करने वाली 3 FPIC के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर गए थे। हालांकि इसके बाद पहले अडानी समूह और फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की ओर से इस रिपोर्ट का खंडन किया गया। कुछ सूत्रों के बाद कंपनी के शेयर संभले थे, तभी एक नई वजह सामने आने के बाद फिर कंपनी के शेयर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर डेल्टा वेरिएंट के भी मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन ले। उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल यानी CDC ने आगाह किया है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन धीमी है, वहाँ पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच रूस ने एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। जिरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। ये माना जा रहा है कि अगले साल तक इस मिसाइल को सक्रिय कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका के पास अभी भी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। रूस के इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका के अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। अमेरिका ने कहा है कि इससे शस्त्रों को होड़ बढ़ेगी और क्षेत्रीय स्थिरता में खलल होगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।